हेलो एवरीवन, हम चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन को यहाँ पर हम देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम फ्रैक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। फ्रैक्शन इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ होल। फॉर एग्जांपल, अगर हमने ये सर्कल बनाया, ओके, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये होल है और इसके हमने 4 इक्वल पार्ट्स किए। कितने पार्ट्स किए हैं? 4 इक्वल पार्ट्स किए हैं। तो जो हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में, तो अपॉन में जो हम लिखेंगे 4 और एक पार्ट हमने इसका साइडेड किया, तो साइडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/4। ओके, अगर इसके 2 पार्ट्स को हम साइडेड कर देते हैं तो ये हो जाता है 2/4 और इस पार्ट को साइडेड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/4। तो हमने साइडेड पार्ट का फ्रैक्शन निकाला है और पूरे 4 पार्ट्स को अगर हमने साइडेड कर दिया है तो ये हो जाएगा 4/4 मीन्स 1, यानी कि ये कंप्लीट आपका ऑब्जेक्ट जो है वो होल है, 1 है। देखिए, जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको न्यूमरेटर कहा जाता है और जो अपॉन वाली वैल्यू होती है उसको डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो यहाँ पे 1 जो है न्यूमरेटर है और 4 है डिनोमिनेटर। ओके, तो हम सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इन आवर इन 25 मिनट्स। ओके, आवर एंड 25 मिनट्स के बाद हमें फ्रैक्शन को बताना है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें आवर दिया है और मिनट्स में दिए हुए हैं और हमें उसका फ्रैक्शन फाइंड करना है। यहाँ हमें पता होना चाहिए कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं, तो इसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे हम। फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग 25 मिनट्स ऑफ इन आवर, तो आवर को हमने कन्वर्ट कर दिया 60 मिनट्स में, तो हमारा जो फ्रैक्शन बनने वाला है वो फ्रैक्शन होगा 25/60। जो 1 आवर है उसको हमने 60 मिनट कर दिया और टोटल जो होता है, ध्यान रखिए, टोटल जो है वो अपॉन में आता है, तो यहाँ पे टोटल क्या है? 60 है, तो 60 हमने अपॉन में लिखा, 25 न्यूमरेटर में 25 और अपॉन में 60। तो इसको अब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 के टेबल से हम कट करेंगे, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 और ये अपॉन में ये हो जाएगा 5 5 जा, और 5 से इसको भी कट करेंगे तो 5 1 जा 5 एंड 2 12। तो ये आंसर हो गया हमारा 5/12। ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, पीछे आंसर ये दिया हुआ है, ये भी आप रखेंगे तो गलत नहीं है, लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। तो ये आंसर हो गया 5/12। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए वीक इन 3 डेज। अब 3 डेज एंड वीक के बीच हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। देखिए, 1 वीक इज इक्वल टू हमें पता है 7 डेज होते हैं, तो 7 जो है वो आपका अपॉन में होगा और 3 ऊपर। तो ये बहुत ईजी है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था सेम वैसे इसको भी सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग 3 डेज ऑफ अ वीक। वीक अपना कन्वर्ट कर दिया हमने डेज में, क्योंकि ये सेम होना चाहिए, डेज डेज, मिनट मिनट, तभी हम फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने कन्वर्ट कर दिया। पहले आपका आ जाएगा 3 डेज जो न्यूमरेटर की पोजीशन में है और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा 7 डेज। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेंटर इज रिक्वायर्ड टू मेक 21 पोर्ट्रेट, ठीक है, फॉर ए बिजनेस टाइकॉन। तो एक बिजनेस है जिसमें एक पेंटर 21 पेंटिंग्स बना रहा है, ठीक है, पिक्चर्स बना रहा है, और ही हैज़ ऑलरेडी मेड 14 ऑफ दैम। उसने 21 में से ऑलरेडी कितना बना लिया है? 14 बना लिया है। तो हमें व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल पोर्ट्रेट हैज़ ही मेड सो फार। ठीक है, तो हमें यहाँ फ्रैक्शन बताना है जो उसने जितने बनाया है और टोटल के बीच फ्रैक्शन हमें यहाँ पे बताना है। ओके, तो देखिए, टोटल पोर्ट्रेट्स कितना है? 21 और नंबर ऑफ पोर्ट्रेट्स ऑलरेडी मेड कितने? 14 उसने बना लिया है। तो फ्रैक्शन हो जाएगा 14/21। टोटल आपको कहाँ लिखना है? अपॉन में, इसका ध्यान रखिए, टोटल आपको अपॉन में लिखना है। ठीक है, और जितना उसने मेड किया है वो 14 ऊपर। तो इसको हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा
14 और 7 3 ज़ा ओके 7 3 ज़ा हो जाएगा यहाँ पे 21। तो 2/3 यहाँ पर क्या हो गया फ्रैक्शन। तो ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। हमें यहाँ नेचुरल नंबर्स बताने हैं 1 to 50 और हमें पता है 1 2 3 4 5 अप टू 50। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर द प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर्स हैं वो कितने प्राइम नंबर्स हैं उसके बीच और नेचुरल नंबर्स के बीच हमें फ्रैक्शन बताना है। ओके क्वेश्चन नंबर 4, वहाँ पे हमें टोटल प्राइम नंबर्स कितने दिए हुए हैं 50। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा 50 1 2 5 50। प्राइम नंबर्स हमें फाइंड करने हैं, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। प्राइम नंबर्स 2 होता है, 3 होता है, 5 7 11 13 17 19 and 23 29 31 37 41 43 एंड लास्ट 47। तो हमें 50 नेचुरल नंबर्स से ही फाइंड करना था। तो हमारे टोटल प्राइम नंबर्स कितने हैं हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो हमारे जो प्राइम नंबर्स कितने आए हैं प्राइम नंबर्स 15। तो हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो फ्रैक्शन हो जाएगा 15/50। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं आप। ओके क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में हम ये जो फ्रैक्शंस दिए हैं 1/6 3/6 इसको हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। हम नेचुरल नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना सीखे थे, उसके बाद होल नंबर्स एंड देन इंटीजर्स। ओके ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं नेचुरल नंबर, ये आपके जो नंबर्स दिए हुए हैं फ्रैक्शन में, इसे हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे हमने नंबर्स यहाँ पे लिख लिए हैं 1/6 और अपॉन में देखिए सभी नंबर्स के अपॉन में 6 है। तो हमारा अभी फर्स्ट नंबर फोकस में हम देख के करते हैं, नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आप एक लाइन बना लीजिए। ओके, एक लाइन हम यहाँ पर ले लेते हैं और ये पॉजिटिव है, जो फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं तो नंबर लाइन में पॉजिटिव साइड ही रिप्रेजेंट होंगे। ये फर्स्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं 0 और देखिए 0 और ये जो 6 है, यानी अपॉन में जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो 6 है, तो हम 0 और 1 के बीच में 6 इक्वल पार्ट्स करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 6 इक्वल पार्ट्स हम करेंगे। हमने 0 से स्टार्ट किया है, तो 1 2 3 4 5 6। ओके 1 2 3 4 5 6, तो हमने 6 इक्वल पार्ट्स कर दिए हैं। यहाँ पर हम दे देते हैं 1। तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1/6 है, तो ये जो फर्स्ट वाला है ये 0/6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नंबर 1/6 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 2/6 को, ये 3/6 को, ये 4/6 को एंड ये 5/6 को, और ये हो जाएगा 6/6 और 6/6 मतलब 1। ओके, तो हमारा 1/6 कहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट पे 1/6 आ रहा है। फिर 3/6 ये पॉइंट पे 3/6 आ रहा है। 5/6 ये है और 6/6 ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/6 3/6 और यहाँ 5/6 और यहाँ 6/6। ठीक है, हमारे पास स्पेस कम था, आप थोड़ा सा स्पेस अच्छा करके बनाइए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में 1/10 है, 2/10 5/10 7/10। तो 10 जो है इसका डिनोमिनेटर है और उसके हम इक्वल पार्ट्स करेंगे। 0 और 1 के बीच में इक्वल्स कितने पार्ट्स करेंगे, 10 पार्ट्स किए हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये है 1। अब देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट वाला 0/10, फिर ये हो जाएगा 1/10, ये होगा आपका 2/10, फिर ये 3/10, ये 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और 10/10। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे 1/10 ये है, 1/10, ये 2/10, 5/10 और 7/10।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये जो आपको दिया हुआ है फ्रैक्शन, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम देख लेते हैं पहले टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रैक्शन 2 टाइप्स के यहाँ पर हम बता रहे हैं पहले, फिर हम 3 टाइप्स करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन का मीनिंग है कि जो न्यूमरेटर होता है वो लेस देन होता है डिनोमिनेटर से। कहने का मतलब जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो छोटी होती है डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जांपल 2/3, 5/7। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शन के हैं। एंड इन प्रॉपर फ्रैक्शन में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है कि न्यूमरेटर ग्रेटर हो जाता है डिनोमिनेटर से। जैसे कि 3/2, 7/5। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू जो है वो न्यूमरेटर ग्रेटर हो गई डिनोमिनेटर से। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो इम्प्रॉपर हो गया, समझ में आ गया। अब थर्ड जो इसका पार्ट है वो है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मिक्स फ्रैक्शन में एक प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। 1 एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया और 2/3 जो लिखा है इसके साथ, ये एक मिक्स फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये एक मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगा। अब क्वेश्चन आपका जो बनता है वो बनता है इम्प्रॉपर को कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, यानी इस टाइप का दिया है आपको और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? इस टाइप से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे के रखा है 35/8, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का ए, 35/8 ये एक मिक्स फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको डिवाइड करना होगा। बहुत इजी मेथड है। 35 को हमें 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, 8 का टेबल हमें आता है, 8 4 होता है 32। तो ये हो गया आपका रिमाइंडर 3 और आंसर आया आपका 4। तो देखिए लिखना कैसे है, ये मैंने एक ट्रिक जैसा आपको ध्यान रखने के लिए बनाया है। ये एरो सिंबल, सबसे पहले आपको लिखना है जो आंसर आया है वो 4, जो रिमाइंडर है वो आपका नीचे है, वो सबसे ऊपर चला जाएगा, और जो 8 है जो डिनोमिनेटर में था वो वैल्यू वहीं की वहीं आएगी। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया है मिक्स फ्रैक्शन में। ओके, और आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में भी। तो ये नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा वो होगा। तो आपको समझ में आ गया हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। 4 जो आंसर है उसको यहाँ पर हमने लिखा है और 3 जो था नीचे वो ऊपर हो गया और अपॉन में 8। अब नेक्स्ट इसी का बी पार्ट करते हैं, 21/6। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको भी हम डिवाइड करेंगे 6 से। ये पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं है, ये हमें पता है। हम 6 का टेबल 6 3 18 होता है, और ये यहाँ पर हमने जब इसको माइनस किया तो हमें मिला 0.3। ओके, यहाँ 3। तो देखिए 3 3 6, तो यहाँ पे आंसर जो हमें आएगा 3। ये आंसर वाला 3 सामने, जो सबसे नीचे लिखा है वो ऊपर, अपॉन 6। तो ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के बी का। नेक्स्ट हम सी लिख लेते हैं, 45/7। इसको भी डिवाइड कीजिए। 45 को 7 से डिवाइड कीजिए। 7 की टेबल में 42 आएगा, माइनस कर दीजिए। 42 आएगा 6 टाइम और ये आ गया 3। तो अब ये एरो बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको पता चल गया है कि कहाँ पे किस पोजीशन में किस वैल्यू को रखना है। तो 6 जो आंसर है, जो रिमाइंडर है वो जो अपॉन में लिखा है, सबसे नीचे लिखा है उसको ऊपर लिखिए, और अपॉन में 7। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमें समझ में आ गया है कन्वर्ट कैसे करते हैं। डी देखिए, आप खुद करके देखिए, 55/9। आप इसको पॉज कर दीजिए और सॉल्व खुद कीजिए। 55 से डिवाइड कीजिए और फिर आप चेक करिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं, आपने जो किया है। ठीक है, तो 5 से आप क्या करिए, 55 को डिवाइड कर दीजिए 9 से, तो ये आ जाएगा 54 अपॉन में, ये माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 6। ओके, 9 6 54 लिख लीजिए, 6 1/9। ये आंसर हो गया इसका। तो हमने ABCD सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये किस टाइप का दिया हुआ है? ये दिया है आपको मिक्स फ्रैक्शन में, इसको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर। जस्ट यहाँ पर हमने क्या किया था, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था
इम्प्रॉपर में दिया था, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इम्प्रॉपर में हमें कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है 6 4/5, इसको बहुत शॉर्टकट देखिए कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं छोटा सा मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा रही हूँ और यहाँ प्लस का साइन लगा रही हूँ। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको 6 से 5 का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। क्या आएगा आपका 30, 6 से 5 का करेंगे तो 30, और इस 30 में आपको प्लस कर देना है 4 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 34, और ये अपॉन वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया है इन प्रॉपर फ्रैक्शन में। बहुत इजी मेथड है ये। ए, इसका बी पार्ट हम करते हैं। ये 3 1/2, क्या करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस। तो 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 से किया तो 6, और 6 में हम 1 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 7/2। ये आंसर आ गया। इसी का सी पार्ट हम देखते हैं। आप खुद करिए, मोबाइल को थोड़ा सा आप पॉज कर दीजिए और फिर इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आप चेक कीजिए कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। 5 3 ज़ा 15 + 2, तो 5 × 3 15 + 1 = 16/3, ठीक है। 5 3 ज़ा 15, 15 और +2 करना था हमें, तो ये आ जाएगा 17, ठीक है, 17/3। तो ये आंसर हो गया। अब इसके बाद डी देखिए, 7 4/5। अब मल्टीप्लिकेशन कीजिए और प्लस कीजिए, तो 7 × 5 कितना हो जाएगा 35, और उसमें प्लस कर दीजिए 4 का, 39/5। ये कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।